बुध पर्वत पे ये ऐसी 3 रेखाएं हैं तो ये भी इस योग को बढ़ा देती हैं। ये आपके प्रतिष्ठा से संबंध रखती है, लेकिन इसके लिए आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलते हैं या फिर चालाकियां करते हैं तो 33 से 36 के बीच में ये आपके प्रतिष्ठा का हनन होगा। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी मंत्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हाथ पे और कुंडली में आईएएस आईपीएस के योग के बारे में जानेंगे और हाथ पर कौन सी रेखाएं आईएएस आईपीएस के लिए प्रॉमिस करती हैं, ये हम जानेंगे। ये जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा। सबसे पहले हम देखेंगे एक रेखा के बारे में जो 90% प्रॉमिस करती है। अगर जीवन रेखा से इस तरह की कोई रेखा बृहस्पति पर्वत पे जा रही हो और यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा हो, अगर इस तरह की रेखाएं हैं और आपका हार्ट लाइन भी अच्छा है, मस्तिष्क रेखा भी सीधी है और जीवन रेखा अच्छी है और माउंट भी अच्छे हैं। उंगलियां, ये लिटिल फिंगर, अगर ये लिटिल फिंगर यहाँ तक है तो ठीक है। अगर ये यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये आपके बौद्धिक क्षमता और तार्किक शक्ति को बतलाती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, पर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। तो ये पोस्ट आसानी से नहीं मिलता, आपको कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। आपकी हाथ की रेखाएं प्रॉमिस करती हैं, लेकिन मेहनत आपको करना है। ये इस उंगली का यहाँ तक होना बहुत ज़रूरी है और इसके पोर बाहर की तरफ निकले हो। उंगली का दूसरा पोर, ये आईएएस डॉक्टर जो उच्च पद पे होते हैं उनका देखा जाता है कि ये पोर बाहर की तरफ निकला हो। गांठ, उंगलियों का जो दूसरा गांठ है वो बाहर की तरफ निकला हो और इस उंगली का यहाँ तक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक शक्ति को बतलाती है ये लिटिल फिंगर। और जीवन रेखा से बृहस्पति के पर्वत पे एक रेखा जा रही हो जो यहाँ पे ट्रायंगल बना रही हो, ये बहुत अच्छा योग होता है। और सूर्य पर्वत, बृहस्पति पर्वत और सूर्य पर्वत उठा होना चाहिए। और सूर्य पर्वत पे अगर मस्तिष्क रेखा से सूर्य पर्वत पे रेखा जा रही हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को बतलाता है। रेखा से अगर बृहस्पति पर्वत पे रेखाएं जा रही हैं तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो हमें ये बतलाती है कि आपको अपने व्यवहार को गुरुवत करना चाहिए, तभी ये राजयोग फलदायी होता है। और इस तरह का ट्रायंगल ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को दिखलाता है। और भी रेखाएं और भी पर्वत को देखना जरूरी है इसके साथ। लेकिन अगर किसी के भी हाथ में जीवन रेखा से बृहस्पति पर्वत पे लाइनें जा रही हों तो उस व्यक्ति को अपना व्यवहार गुरुवत कर लेना चाहिए, तभी ये रेखा अपना रिजल्ट देती है और ज़रूर देती है। भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल के बृहस्पति पर्वत पे जा रही हो, सूर्य पर्वत पे जा रही हो, तो ये भी दिखलाती है कि आप उच्च पद पे आसीन होंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए बतलाती है ये रेखा। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको अपने व्यवहार में बदलाव करना होगा। आपको बेवजह की टेंशन नहीं लेनी होगी, दूसरे को भी टेंशन नहीं देनी होगी और किसी की बुराई ना करें, नहीं तो ये राजयोग भी फलित नहीं होगा। बुध पर्वत पे इस तरह की 3 रेखाएं हैं तो ये आपके प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, लेकिन ये एक राजयोग है और उच्च पद पे आसीन होने के लिए प्रतिष्ठा, पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको प्रतिष्ठा दिलाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अपनी चालाकियाँ छोड़नी पड़ेगी। इसीलिए झूठ बोलकर अपनी प्रतिष्ठा ना बढ़ाएं, नहीं तो 33 से 36 के बीच में मध्य में आपके प्रतिष्ठा का हनन होगा। बृहस्पति पर्वत से रेखा ऊपर जाना, भाग्य रेखा का 3 हिस्सों में बट जाना, मस्तिष्क रेखा से सूर्य पर्वत पे रेखा जाना और पर्वतों का उभार अच्छा हो, गुरु पर्वत का उभार अच्छा हो, सूर्य पर्वत का उभार अच्छा हो, गुरु पर्वत पे अगर स्क्वायर का चिन्ह है तो ये आपको काफ़ी फेम दिलवाएगी, मान सम्मान बढ़ाएगी
और ये रेखा भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बतलाती है। इन रेखाओं के साथ अगर मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत पे रेखा जा रही है तो ये आईपीएस को बतलाती है। तो आज हमने जाना आईएएस आईपीएस के बारे में हाथ की रेखाओं से। अब हम जानेंगे कुंडली के माध्यम से। अब हम कुंडली से जानेंगे। सबसे पहले हम 5th हाउस को देखेंगे। किसी भी ग्रह को देखने की ज़रूरत नहीं है अभी कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। सबसे पहले हम 5th हाउस को देखेंगे। अगर कुंडली में 5th और 10th का कनेक्शन है तो आप कुंडली देखकर बतला दें कि ये आईएएस बनने का योग है और उसी में वो ट्राई करें। मेहनत तो करना होगा बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और अगर उस समय 5th लॉर्ड की दशा चल जाए, जिस समय आपका पेपर होने वाला है, अगर उस समय 5th लॉर्ड की दशा चले या 6th लॉर्ड की दशा चले या फिर 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा चले या फिर 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा चले, तो ये आइडियल कॉम्बिनेशन है कि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करेंगे। 5th और 10th लॉर्ड अगर साथ में बैठे हो तो ये आईएएस के लिए परफेक्ट है। आप किसी भी कुंडली को देखकर बोल सकते हैं कि व्यक्ति उसी दिशा में प्रयास करे। मेहनत तो करना पड़ेगा बट ये आइडियल कॉम्बिनेशन है। आप बोल सकते हैं बशर्ते कि 5th लॉर्ड की दशा चले या और 6th लॉर्ड की दशा चले या फिर 5th में बैठे हुए ग्रह की दशा चले या फिर 6th में बैठे हुए ग्रह की दशा चले, तो ये आईपीएस के लिए परफेक्ट है। 5th लॉर्ड 6th में और इनकी दशा चले तो फिर आईपीएस। इस तरह से हमने हाथ पे और कुंडली में आईएएस और आईपीएस के योग के बारे में जाना। हमने हाथ पे और कुंडली में आईएएस और आईपीएस के योग को जाना। अब हम वास्तु में थोड़ा देखते हैं। ये ईस्ट है, इस दिशा को ईस्ट बोलते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये ईस्ट है। ये सरकार को डिनोट करती है। ईस्ट हमारे फेम को दर्शाती है, सरकार से को डिनोट करती है। अगर जहाँ भी ईस्ट पर रहा हो, कंपास से देखने पे आपको पता चलेगा, तो आप यहाँ पे एक ब्रास का सन लगा लें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और उसमें आपको मदद करेगा। तो आज हमने हाथ पे, कुंडली पे और वास्तु के माध्यम से आईएएस और आईपीएस के योग को जाना। अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं या फिर कुंडली में योग है तो आप 100% आईएएस बनेंगे। लेकिन वही बात एपीजे अब्दुल कलाम की बात, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखना होगा। मेहनत तो आप ही को करना है और मेहनत करना पड़ेगा। हाथ की रेखाएं प्रॉमिस करती हैं या फिर कुंडली के योग बतलाते हैं, दिशा आपको देखना होगा। अगर आपको कुंडली ना भी देखना आता फिर भी आप कुंडली में देखकर ये जान सकते हैं कि 5th लॉर्ड कौन सा है, 10th लॉर्ड कौन सा है, ये दोनों कहाँ बैठे हैं। अगर साथ में एक साथ बैठे हैं या फिर दृष्टि संबंध है तो फिर ये योग काम करेगा। और अगर 5th लॉर्ड की दशा चल रही है, 6th लॉर्ड की दशा चल रही है या फिर 5th में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है या 6th में बैठे हुए ग्रह की दशा चल रही है, तो ये सब प्रॉमिस करती है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होंगे। और 5th और 10th का कनेक्शन ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को दर्शाता है। ये योग बहुत अच्छा योग होता है, तो आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।